बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ईरान के बादशाहों में से एक बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जालिम था, अपनी राया को बहुत तंग करता था, जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी उसने। लोग बड़े परेशान थे और लोग जो थे उससे बड़ा मुतनफ़र हो गए थे और कुछ लोग उससे तंग आके उन्होंने हिजरत कर ली, वो किसी दूसरे मुल्क चले गए। लेकिन बादशाह जो था वो इस बात को नहीं समझ रहा और उसके जुल्म सितम इसी तरह बढ़ते ही जा रहे थे। तो नाजरीन, लोग जो थे वो वक्तन फवक्तन उसका मुल्क छोड़ रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ जिस तरह पुराने ज़मानों में होता था कि बादशाह को कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो बादशाह मजलिस में एक दिन किताब शाहनामा पढ़ी जा रही, तो उसमें एक किस्सा फरीदून का किस्सा था, वो पढ़ा जा रहा था। जब बादशाह ने वो किस्सा सुना तो बादशाह ने उस किस्सा ख्वां को रोका और बादशाह कहने लगा कि ये फरीदून ने आखिर इतनी बड़ी सल्तनत कैसे कायम कर ली। ना तो उसके पास मालो दौलत था, ना उसका बाप बादशाह था, आखिर क्या वजह क्या थी कि उसने वो सल्तनत कायम कर ली। तो वजीर ने उसको बताया कि बादशाह सलामत, असल में उसका चाल चलन अच्छा था, असल में वो लोगों को साथ लेकर चलता था, वो लोगों के साथ बहुत रहम दिल था। जब वो लोगों के साथ रहम दिल था तो लोग उसके साथ मोहब्बत करने लगे, लोग उसके साथ जमा होने लगे। जब बहुत ज्यादा लोग उसके साथ जमा हो गए तो वही लोग उसकी ताकत बन गए। जब वो लोग उसकी ताकत बन गए तो उसी ताकत ने उसको बादशाह बना दिया। तो बादशाह सलामत जो थे वो उनको बात समझ आ गई कि आखिर वो फरीदून कैसे बादशाह बना। नाज़रीन, वजीर जो बादशाह के पास बैठा हुआ था उसने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, जब लोगों को इकट्ठा करना ही बादशाहत की ताकत है तो फिर आप क्यों लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं, क्यों लोगों को अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो बादशाह को वजीर की बात नागवार गुजरी। बादशाह ने उस वजीर को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। कुछ अरसा बाद नाज़रीन, बादशाह का जो भतीजा था वो बादशाह के खिलाफ हो गया और उसने कहा कि मैं जो है इस सल्तनत में अपना हिस्सा चाहता हूँ। लोग तो पहले ही बादशाह के खिलाफ थे, तो जो बादशाह का भतीजा था उसका रवैया लोगों के साथ अच्छा था। तो जैसे ही उसने ये ऐलान किया तो लोग उसके साथ जमा होना शुरू हो गए और वो वक्त आ गया कि जब बादशाह को अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ा और वो उसका भतीजा वो सल्तनत का बादशाह बन गया। नाज़रीन, आज की जो हिकायत है वो हमें इस बात का दर्स देती है कि जो कुव्वत और ताकत जो है ये मोहब्बत से हासिल की जा सकती है, ये खुशअस्लूबी से हासिल की जा सकती है। गुस्सा और गजब जो है ये नफरतें फैलाता है, ये लोगों को हमसे दूर करता है। एक भेड़िया जो है, भेड़िया किसी भी रेवड़ की कैसे रखवाली कर सकता है, क्योंकि भेड़िया जो है वो जालिम होता है, वो रेवड़ की रखवाली किसी तरह भी नहीं कर सकता। इसीलिए एक बादशाह जो है वो भी कभी भी किसी भी सल्तनत की रखवाली तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका रवैया लोगों के साथ अच्छा ना हो, जब तक कि वो नरम दिल ना हो, रहम दिल ना हो, उसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत ना हो। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।